हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत पे ये हमारा चौथा वीडियो है। 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको जितने भी शासक हुए थे सल्तनत वंश में उन सभी के बारे में बताया, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था बताई, सामाजिक आर्थिक स्थिति बताई। और आज की वीडियो में जो है हम दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो रह गए थे बीच बीच में, उनको कवर कराने वाला हूँ। तो हमारी जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, सीटेट पेपर 2 के लिए या फिर यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप जो है हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड हमारी वीडियोस हैं और हर एक टॉपिक पर वीडियोस लगभग बन चुकी हैं। आप हम प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है जहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी टॉपिक्स पर वीडियोस इसी तरह हैंड रिटन नोट्स पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक बार ज़रूर क्लिक करें और देखें। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेकर 1526 तक था, उसके बाद जो है मुगल वंश आ जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की थी, ठीक है, जिससे जो घोड़े की अदला बदली है वो ना हो सके, ठीक है। और उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर होता था जो 5 से 10% तक होता था। और खराज गैर मुसलमानों की जो भूमि होती थी उस पर लगाया जाता था, एक प्रकार का कर था, 1/3 लिया जाता था ये, ठीक है। तो उस्र जो था वो मुसलमानों पे लगाया जाता था और खराज जो है वो गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था। ज़कात की अगर हम बात करें तो मुसलमानों से लिया जाने वाला वह धार्मिक कर था जो 2% होता था उनकी आमदनी का, ठीक है, ज़कात। इल्तुतमिश की ही पहला सुल्तान था जिसने भारत में सामंती प्रथा को जो है ख़त्म करके एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट है हुलिया। सैनिकों का पूर्ण विवरण जो है इसके तहत रखा जाता था हुलिया प्रथा के थ्रू, ठीक है ना। सैनिकों का विवरण रखने के लिए जो है ये प्रथा शुरू की गई थी। लेनपुल का मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहा है उन्होंने कि दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था, ठीक है। ये किसने, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है यूपी पीएससी में कि दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था, ये किसने कहा है? तो लेनपुल ने कहा है। किसके लिए कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैनीरियस की उपाधि जो है वो मिली हुई है, प्रिंस ऑफ मैनीरियस। और दाद बेग शहर का अधिकार जो है हुआ करता था और बालाहार साधारण किसानों को कहते थे, ठीक है ना। तो दाद बेग जो है वह शहर का अधिकारी होता था, ये गलत लिखा, ठीक है। दाद बेग जो है वो शहर का अधिकारी होता था और बालाहार जो है वो साधारण किसान को कहा जाता था उस समय। इल्तुतमिश ने 1234 ईस्वी में जो है मालवा पर आक्रमण करके भिलंसा के एक मंदिर और तत्पश्चात उज्जैन पर आक्रमण करके महाकालेश्वर मंदिर को तुड़वाकर विक्रमाजीत की मूर्ति को दिल्ली उठा लाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमाजीत की जो मूर्ति है उसको दिल्ली कौन लेके आया था? तो इल्तुतमिश आपको याद रखना है, ठीक है। और मेवातियों से निपटने के बाद जो है बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने जो है रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? तो वो है बलबन ने। किसके खिलाफ? तो मेवातियों के खिलाफ। खालसा भूमि जिसे दीवान ए विजारत के अधीन ये जो है ये भूमि हुआ करती थी। लोधी काल में सल्तनत सेना कबीलाई सैनिक दस्तों की भांति हो गई थी, ठीक है। लोधी काल में जो सल्तनत की सेना थी वो कबीलाई सैनिकों की जैसी हो गई थी। और अलाउद्दीन के समय में जो है आरिज के कार्यालय द्वारा जो है सेना की भर्ती की जाने लगी थी, ठीक है। आरिज याद रखना है आपको। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई थी, ठीक है, अकाल संहिता। नेक्स्ट है इब्ने बतूता ने सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। इब्ने बतूता कौन था? ये यात्री था, ठीक है, जो भारत में आया था। कमेंट करके बताइए कि किस देश का यात्री था। इसकी किताब का नाम रेहला था, ठीक है। तो इब्ने बतूता ने कई विशेषताएं भारत की बताई थी अपनी पुस्तक में, जैसे कि यहाँ की डाक व्यवस्था की चर्चा करी थी, नारियल, पान के पत्ते और जो है
जाति प्रथा, इन सब का जो है इन्होंने विस्तार से वर्णन किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है ये भारत में आए थे और भारत में आके काजी के पद पे भी थे। मुस्लिम इतिहास में फिरोज शाह तुगलक ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा था अपने आप को, ठीक है ना, खलीफा का नायब। नेक्स्ट है, बलबन ने सैन्य विभाग को वित्त मंत्रालय से पृथक किया था, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने अब सैन्य विभाग को वित्त मंत्रालय से पृथक किया था? तो वो बलबन ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोआब में भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है, और दक्षिण अभियानों के समय सेना में प्लेग फैल गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दोआब पर भयंकर अकाल, मतलब भयंकर अकाल जो है दोआब में कब पड़ा था? तो किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। सिकंदर लोदी ने जो है गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी। ये एक प्रकार का भूमि पैमाइश का एक कह सकते हैं तरीका था, इसका प्रयोग किया जाता है भूमि को नापने में। व्यापारियों के समूह को जो है वो तुज्जर ए खास कहा जाता था, ठीक है, तुज्जार ए खास कहा जाता था। अलाउद्दीन ने जो है राजस्व बकाया की वसूली के लिए विजारत की एक शाखा स्थापित की थी जिसे मुस्तखराज कहते हैं, ठीक है, मुस्तखराज कहा जाता है। उसके बाद है सल्तनत की सेना को हश्म ए कल्ब कहा जाता था, ठीक है, सल्तनत की सेना को क्या कहा जाता था? हश्म ए कल्ब कहा जाता था। इल्तुतमिश के काल में विभिन्न क्षेत्रों की सेनाएं जो हैं हुआ करती थी, जैसे केंद्रीय सेना जिसे हश्म ए कल्ब कहा जाता था, और प्रांतीय सेना जिसे हश्म ए अंतरफ कहा जाता था, शाही घुड़सवार जिसे सवार ए कल्ब कहा जाता था, और व्यक्तिगत सेना जिसे शमसी ए घुड़सवार कहा जाता था, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश के काल के विभिन्न क्षेत्रों की सेना हुआ करती थी, ठीक है। तो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें मैंने जो है महत्वपूर्ण तथ्य आपको जो है करवाए हैं जो कि रिलेटेड थे आपके दिल्ली सल्तनत से। तो पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देख लें ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो सकें। और प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें जिसमें मैंने एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स जो हैं कवर करवाए हैं, साथ ही साथ कुछ एडिशनल फैक्ट भी उसमें मैंने इंक्लूड किए हैं क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप सीटेट वगैरह पेपर देखेंगे, आप यूपीपीसीएस का पेपर देखेंगे, उसमें कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर से ही पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने जो अपनी वीडियोस में कवर कर रखे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज़रूर क्लिक करके एक बार चेक करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।